अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट पर है। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का मतलब होता है कि उन्होंने हमको जो वर्ड्स दिया होगा, सिंपल हमने उस वर्ड्स के नीचे हमने ABC लिख लेनी है और जो जो लेटर आपस में हमारे पास मैच करेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास कौन सा लेटर आएगा इन वर्ड ड्राइंग। तो सिंपल स्टूडेंट्स, हम ड्राइंग के नीचे ABC लिख लेंगे और जो जो लेटर हमारे पास आपस में मैच करेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जी हमारे पास मैच कर रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर जी है। अब एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें स्टूडेंट्स। उन्होंने हमको एक वर्ड दिया है मदर और हमसे उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर पूछा है। तो सिंपल हम मदर के नीचे ABC लिख लेंगे अल्फ़ाबेटिकली ABC, और सिंपल जो जो लेटर आपस में मैच करेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ई हमारे पास मैच कर रहे हैं तो ई हमारा करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें डिक्शनरी में हमें वर्ड्स मिलते हैं कि जिस वर्ड्स के पहले अगर हमारे पास ए होगा तो वो हमें फर्स्ट मिलेगा, और जिस तरह हमारे पास जिस वर्ड्स के का पहला लेटर बी होगा तो हमको बाद में मिलेगा। और इसी तरह अगर हमारे पास दो वर्ड्स के पहले पहले लेटर हमारे पास सेम आ जाए तो फिर डिक्शनरी में हमारे पास उस सेकंड लेटर पर डिसीजन होगा कि वो हमारे पास पहले आएगा। तो इसी तरह तो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच कम्स फर्स्ट, तो हमारे पास पहले कौन सा आएगा। तो सिंपल स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन में देखें, इस ऑप्शन में हमारे पास पहला लेटर एम है और इसमें भी हमारे पास पहला लेटर एम है और इसमें भी हमारे पास पहला लेटर एम है। मीन्स कि तमाम में हमारे पास फर्स्ट लेटर सेम है तो इस पर हमारे पास डिसीजन नहीं होगा। अब हम सेकंड लेटर्स को देखेंगे, सेकंड को। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सेकंड लेटर ए है और इसमें भी हमारे पास सेकंड लेटर ए है। मीन्स कि हमारे पास तो ये भी सेम आ रहे हैं तो इस पर भी हमारे पास करेक्ट आंसर का डिसीजन नहीं होगा। तो अब हम थर्ड लेटर को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास थर्ड लेटर सी है और इसमें हमारे पास थर्ड लेटर आर है और इसमें हमारे पास थर्ड लेटर यू है। तो स्टूडेंट्स, ABC में हमारे पास पहले आर आता है या यू या सी, तो हमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, सी हमारे पास आता है ABC में, तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिक्शनरी अरेंजमेंट पर है और इसको हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिक्शनरी अरेंजमेंट इसको कहते हैं कि जो हमें उन्होंने वर्ड्स दिया होगा उस वर्ड्स के लेटर हमने ABC की ऑर्डर्स के साथ लिख लेने हैं। मीन्स के अगर उस वर्ड में हमारे पास ए होगा तो हम सबसे पहले ए को लिख लेंगे, अगर उसके वर्ड्स के अंदर हमारे पास बी लेटर होगा तो हम बी को लिख लेंगे, अगर उस वर्ड्स के अंदर हमारे पास सी नहीं होगा तो हम सी को नहीं लिख लेंगे, और अगर डी होगा तो फिर हम बी के बाद डी को लिख लेंगे, इस तरह तरतीब के साथ। फिर जो क्वेश्चन हमसे डिमांड करेगा उसके मुताबिक हम उसको आंसर देंगे। अब स्टूडेंट्स, MCQs कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो हमने फिर थर्ड लेटर बताना है। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में आप देखें कि हमारे पास ए है और हमारे पास मैनेजमेंट में ए हमारे पास है। तो सबसे पहले हम ए को यहाँ पर लिख लेंगे और फिर हम मैनेजमेंट में हम बी को फाइंड आउट करेंगे। तो मैनेजमेंट में हमारे पास बी नहीं है तो बी को हम छोड़ देंगे, और अब मैनेजमेंट में हमारे पास सी है तो मैनेजमेंट में हमारे पास सी भी नहीं है तो सी को भी हम छोड़ देंगे, और इसी तरह हमारे पास मैनेजमेंट में डी भी नहीं है लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट में ई है तो ई को हम सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में हमारे पास एफ है तो मैनेजमेंट में हमारे पास एफ नहीं है लेकिन जी हमारे पास है तो हम यहाँ पर जी को लिख लेंगे। तो आपने इस तरह इस तमाम को लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा कि थर्ड लेटर क्या होगा, तो थर्ड लेटर हमारे पास क्या है, जी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस MCQs को देखें सेकंड को। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने हमको एक वर्ड दिया है अगुमेंटेड। इस अगुमेंटेड वर्ड को हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेना है और उसके अरेंज करने के बाद हमने इसका सेकंड लेटर बताना है। तो स्टूडेंट्स, अगुमेंटेड में हमारे पास ए है और हमारे पास अगुमेंटेड में ए प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम ए को लिख लेंगे, अब फिर हम अगुमेंटेड में हम बी को देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगुमेंटेड में हमारे पास बी हमारे पास नहीं है और इसी तरह हमारे पास सी भी नहीं है, लेकिन अगुमेंटेड में हमारे पास डी प्रेजेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम डी को लिख लेंगे, और यूँ हम ई भी हमारे पास अगुमेंटेड में प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमने ई को भी लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अगुमेंटेड में एफ है, हमारे पास अगुमेंटेड में एफ नहीं है
और आर्गुमेंटेड में हमारे पास जी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने जी को भी लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स इतना दूर हमने जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर उन्हें हमसे सेकंड लेटर का पूछा है तो हम सेकंड लेटर का ही डायरेक्ट बताएंगे। तो स्टूडेंट्स सेकंड लेटर में हमारे पास क्या है, डी। तो स्टूडेंट्स सेकंड लेटर में हमारे पास डी है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी है।